Hello Achu, we have given a question. So this question says, what is the sum of the moments if CM, the center of mass, is the origin? ओके तो हमसे पूछा गया है कि सम ऑफ मूवमेंट्स क्या होगा अगर हमारे पास सेंटर ऑफ मास जो है वो ओरिजिन है, राइट। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा, की कॉन्सेप्ट विल बी, राइट, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो आर वेक्टर मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक थ्री मास बॉडीज हैं, राइट। ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, राइट। इसके m1 के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास है r1, m2 के रेस्पेक्ट में है r2, m3 के रेस्पेक्ट में है r3, राइट। अब इनका जो सेंटर ऑफ मास है उसको अगर हम ओरिजिन पे कंसीडर करेंगे तो इसका ओरिजिन कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। इसको मान लेते हैं c, सेंटर ऑफ मास। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा उसको हमने r मान लिया, राइट। तो इसका जो इन सिस्टम का जो है सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ओरिजिन पर, राइट। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इफ द ओरिजिन इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, इफ origin of the system coordinate system is at center of mass, is at the center of mass, is at the center of mass, राइट। तो हमारा जो आर वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर एट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू जीरो। और हमें पता है कि जो आर वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, राइट। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स, मतलब m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, इसको हम कैपिटल M बोल देते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा M है और R है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मूवमेंट ऑफ मास अबाउट द ओरिजिन, राइट। MR represents movement of mass about origin, राइट। तो हमारा आर सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब है कि जो हमारा m1 प्लस आर वन, राइट, m1 प्लस आर वन वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। अगर ये हमारा जीरो हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सम ऑफ मूवमेंट्स है, मतलब जो तीन मास दिए हैं उनका जो सम ऑफ मूवमेंट्स है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। सो हैंस वी कैन से दैट द सम ऑफ मूवमेंट, द सम ऑफ मूवमेंट of system is zero. So I hope you understood the solution well. Thank you.